भारत से क्यों भाग रहा विदेशी पैसा, सोना महंगा, अब सरकार का नया दाम, 20% टैक्स ने बढ़ाई सरकार की टेंशन, विदेशी निवेशकों को वापस लाने की बड़ी तैयारी, सोना फिर रिकॉर्ड तोड़ रहा है, विदेशी निवेशक भारत से पैसा निकाल रहे हैं और सरकार अब ऐसा कौन सा बड़ा टैक्स बदलने जा रही है जिससे विदेशी पैसा दोबारा भारत लौट आए। क्या इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाना सरकार की मजबूरी थी या इसके पीछे छिपा है अर्थव्यवस्था को बचाने का बड़ा खेल। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका की ऊंची ब्याज दरें भारत के लिए आने वाले दिनों में खतरे की घंटी है। सोना क्यों महंगा हुआ, विदेशी निवेशक क्यों भाग रहे हैं और सरकार का नया मास्टर प्लान क्या सच में बाजी पलट देगा। जानिए इन तमाम सवालों के जवाब हमारी इस खास रिपोर्ट में। देखिए साहब, जहां आम लोग पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों की मार झेल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एक न्यूज हेडलाइन ने लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। खबर थी कि भारत सरकार ने सोने पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है। इसके बाद लोगों के मन में सवाल उठने लगा कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। दरअसल इस फैसले के पीछे भी एक बड़ा आर्थिक खेल है। सरकार चाहती है कि लोग सोना कम खरीदें ताकि देश का पैसा विदेशों में कम जाए। इसी के साथ अब केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का फोकस देश में विदेशी निवेश बढ़ाने पर है। वे विदेशी निवेशकों को भारत में पैसा लगाने के लिए आकर्षित करना चाहते हैं। इसी दिशा में सरकार सरकारी बॉन्ड पर लगने वाले विदहोल्डिंग टैक्स को कम करने या पूरी तरह खत्म करने पर विचार कर रही है। यह खबर आते ही लोगों के बीच खुशफुसाहट शुरू हो गई है कि आखिर यह क्या बला है और इसका फायदा किसे मिलेगा। वहीं आपको बता दें, जब कोई विदेशी निवेशक भारतीय सरकारी बॉन्ड खरीदता हो तो उसे उस पर ब्याज मिलता है। विदेशी निवेशकों को मिलने वाले इस ब्याज पर सरकार पहले ही टैक्स काट लेती है और इसे ही विदहोल्डिंग टैक्स कहते हैं। अभी विदेशी इन्वेस्टर्स को अपनी इस ब्याज कमाई पर लगभग 20% टैक्स देना होता है। 20% की यह टैक्स दर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दरों में से एक है, जिसके कारण विदेशी निवेशक भारत में पैसा लगाने से कतराते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 से पहले सरकार विदेशी निवेशकों को बढ़ावा देने के लिए सिर्फ 5% टैक्स लेती थी। तब भारत में पैसा लगाना उनके लिए बहुत फायदेमंद था। लेकिन 2023 के बाद सरकार ने यह 5% वाली छूट खत्म कर दी। छूट खत्म होते ही यह टैक्स सीधे बढ़कर लगभग 20% हो गया। टैक्स 20% होने से विदेशी निवेशकों को भारत में कम मुनाफा हो रहा है, इसलिए वे यहाँ पैसा नहीं लगा रहे हैं। यही वजह है कि अब सरकार और आरबीआई इस 20% टैक्स को फिर से कम करने या पूरी तरह खत्म करने पर विचार कर रहे हैं ताकि विदेशी पैसा फिर से भारत आ सके। साथ ही अधिकारियों के बीच इस बात को भी लेकर बहस चल रही है कि क्या वाकई टैक्स घटाने से सरकार को इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि विदेशी निवेशकों की सबसे पहले पसंदीदा और सुरक्षित बाजार अमेरिका को माना जाता है। अमेरिका में ब्याज दरें पहले से ही बहुत ऊंची है, इससे विदेशी निवेशकों को अच्छा मुनाफा मिलता है। ऐसे में अधिकारी डरे हुए हैं कि टैक्स कम करने के बाद भी विदेशी निवेशक भारत आएंगे या नहीं। और साथ ही जब भी विदेशी निवेशक भारत से अपना पैसा निकालते हैं तो वे अपना रुपया डॉलर में बदल कर ले जाते हैं। इस वजह से सिर्फ 2 महीने में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार से 38 अरब डॉलर यानी लगभग 3.1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा कम हो गए हैं। यह देश के लिए एक और बड़ी चेतावनी है। इन कारण से अब सरकार के पास हाथ पर हाथ धरकर बैठने का ऑप्शन नहीं बचा है। सरकार को अब एक साथ 2 मोर्चों पर काम करना पड़ रहा है। पहला, विदेशी मुद्रा को बचाना, जैसे कि सोने पर आयात शुल्क बढ़ाना ताकि लोग बाहर से कम सोना खरीदें और देश का डॉलर बाहर जाने से बचे। वहीं दूसरा, बाजार को आकर्षक बनाना, जैसे कि विदहोल्डिंग टैक्स को 20% से घटाकर कम करना ताकि विदेशी निवेशकों को भारत के बॉन्ड मार्केट में ज्यादा मुनाफा दिखे और वे भारत में पैसा वापस लाएं। अब सबकी नजर सरकार के अगले फैसले पर टिकी है। क्या टैक्स में राहत देकर भारत विदेशी निवेशकों का भरोसा फिर जीत पाएगा या फिर विदेशी पैसा लगातार भारत से बाहर जाता रहेगा। फिलहाल देश की अर्थव्यवस्था के लिए यह फैसला बेहद अहम माना जा रहा है। आप इस पूरे मामले को क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। साथ ही और भी अपडेट के लिए जुड़े रहें।